हेलो गाइस एंड वेलकम टू रीकैप गुरु। आज हम जोकर 1 का रीकैप करेंगे। कहानी शुरू होती है गौतम सिटी से, जहां आर्थर फ्लेक एक पार्टी क्लाउन है एंड अपनी जॉब के लिए रेडी हो रहा है। वो अपनी उंगलियों से फेक स्माइल लाने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसके आंसू निकल जाते हैं। आर्थर रोड पर डांस करके एक स्टोर की मार्केटिंग कर रहा है। कुछ लड़के आते हैं एंड उसका साइन छीन के वहां से भाग जाते हैं। आर्थर उनका पीछा करता है, लेकिन साइन लेने से पहले वो लड़के उस पर अटैक करते हैं। आर्थर जमीन पर गिर जाता है एंड वो लड़के उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। आर्थर अपनी थेरेपिस्ट से मिलता है। वो हंसने लगता है और फिर थेरेपिस्ट से कहता है कि जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। थेरेपिस्ट उसे पूछती है कि क्या वो अपना जर्नल लिख रहा है। आर्थर उसे अपना जर्नल देता है और बताता है कि वो इसे अपना पर्सनल जर्नल एंड स्टैंड अप कॉमेडी नोट्स लिखने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो एक कॉमेडियन बनना चाहता है। थेरेपिस्ट जर्नल के पेजेस पलटती है और एक सैड स्टेटमेंट पढ़ती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी मौत मेरी जिंदगी से ज्यादा मीनिंगफुल होगी। थेरेपिस्ट जर्नल वापस देती है और पूछती है कि वो इन थेरेपी सेशंस के बारे में कैसा महसूस करता है। आर्थर जवाब देता है कि वो हॉस्पिटल में ज्यादा बेहतर महसूस करता था जब वो अपने कमरे के दरवाजे पर सर मारता होता था। फिर वो थेरेपिस्ट से पूछता है कि क्या डॉक्टर उसकी दवाई का डोज बढ़ा सकता है। थेरेपिस्ट बोलती है कि वो पहले से ही 7 अलग अलग मेडिसिन ले रहा है। आर्थर उदास होकर कहता है कि वो ये फीलिंग्स मजीद नहीं सह सकता। थेरेपी सेशन के बाद आर्थर बस में सफर करता है। सामने बैठा एक छोटा बच्चा उसे गौर से देख रहा होता है, तो आर्थर उसे हंसाने के लिए फनी फेसेस बनाता है। लेकिन बच्चे की माँ इस बात को पसंद नहीं करती और आर्थर को अपना काम करने के लिए कहती है। अचानक आर्थर बिना रुके हंसने लगता है। जब वो औरत गुस्से में देखती है तो आर्थर उसे एक कार्ड देता है जिसमें लिखा होता है कि उसका हंसना एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से है। बस से उतरने के बाद आर्थर दवाई लेने के लिए फार्मेसी जाता है। वो अपनी माँ पेनी फ्लेक के साथ रहता है। जैसे ही वो घर में दाखिल होता है तो पेनी उससे पूछती है कि क्या आज कोई डाक आई। आर्थर बताता है कि कोई डाक नहीं आई और पेनी बोलती है कि शायद थॉमस वेन, जो उसका बॉस था, उसके लेटर्स को इग्नोर कर रहा है। आर्थर उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है कि वेन बहुत मसरूफ आदमी है। आर्थर अपनी मदर को खाना देता है एंड फिर उसके पास लेट जाता है एंड फिर दोनों मूरे फ्रैंकलिन का शो देखते हैं। टीवी देखते वक्त आर्थर एक ख्वाब में खो जाता है। वो अपने आप को शो के ऑडियंस में इमेजिन करता है। मूरे फ्रैंकलिन आर्थर से बात करता है। आर्थर खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और बताता है कि वो अपनी माँ का ख्याल रखता है। मूरे इसकी तारीफ करता है और उसे स्टेज पर बुलाता है। जब आर्थर स्टेज पर जाता है तो ऑडियंस उसके लिए तालियां बजाते हैं। मूरे कहता है कि काश उसका भी आर्थर जैसा बेटा होता एंड उसे गले लगा लेता है। आर्थर के जिस्म पर मार के निशान है। उसका कोवर्कर रैंडल उसके पास आता है और उसको सेल्फ डिफेंस के लिए गन देता है। उनका दूसरा कोवर्कर गैरी आता है और आर्थर को बताता है कि उनका बॉस उसे बुला रहा है। आर्थर अपने बॉस के ऑफिस जाता है और बॉस उसे डांटने लगता है एंड बोलता है कि कल आर्थर कहीं गायब हो गया था और वो एडवर्टाइजिंग साइन भी वापस नहीं लाया। आर्थर समझाने की कोशिश करता है लेकिन बॉस उसकी बात नहीं मानता। फिर बॉस उसे कहता है कि वो साइन के पैसे आर्थर की सैलरी से काटेगा। जब उसका बॉस उसे डांट रहा होता है तो आर्थर चुपचाप सुनता रहता है और मुस्कुराता रहता है। आर्थर जब अपने अपार्टमेंट वापस आ रहा होता है तो लिफ्ट में अपनी नेबर सोफी से मिलता है। जब लिफ्ट रुकती है तो सोफी बोलती है कि इस बिल्डिंग के बहुत सारे मसले हैं एंड मजाक में अपने आप को शूट करने का इशारा करती है। आर्थर मुस्कुराता है और जब वो फ्लोर पर उतरते हैं तो आर्थर उसकी नकल करता है। पेनी आर्थर से बार बार थॉमस वेन का रिप्लाई पूछती है। वो बोलती है कि थॉमस अच्छा इंसान था जो नहीं चाहेगा कि हम ऐसे बुरे हालात में जिंदगी गुजारें। आर्थर उसे तसल्ली देता है कि पैसों की फिक्र ना करे, क्योंकि उसका स्टैंड अप कॉमेडी शो जल्द ही चल निकलेगा एंड वो बहुत नाम कमाएगा। लेकिन पेनी बोलती है कि उससे तो लगता था कि कॉमेडियंस को फनी होना चाहिए। अगले दिन आर्थर सोफी का पीछा करने लगता है, जहाँ तक कि वो उसको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर भी फॉलो करता है। उस शाम वो एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में जाता है और परफॉर्मेंस देखते हुए नोट्स बनाता है। जब वो घर आता है तो वो अपने नोट्स पर काम करता है एंड लिखता है कि The worst part of having a mental illness is people expect you to behave like you don't have one। यानी मेंटल इलनेस होने का सबसे बुरा हिस्सा ये है कि लोग चाहते हैं कि आप ऐसे बिहेव करें जैसे आपको कोई मेंटल इलनेस नहीं है। इसी दौरान घंटी बजती है। जब आर्थर दरवाजा खोलता है तो बाहर सोफी खड़ी होती है। वो पूछती है कि क्या आर्थर उसका पीछा कर रहा था, तो आर्थर कहता है कि हाँ। सोफी मजाक से कहती है कि क्या वो उसे लूटने का प्लान तो नहीं बना रहा। आर्थर मजाक में कहता है कि वो तो ये अभी भी कर सकता है एंड सोफी को यह बात बहुत फनी लगती है एंड आर्थर मौके से फायदा उठा के चौका मारता है और उसे अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो पर बुलाता है एंड सोफी मान जाती है। अगले दिन आर्थर क्लाउन का गेटअप में एक हॉस्पिटल में बच्चों को एंटरटेन कर रहा होता है।
एक्ट के दौरान उसकी गन गिर जाती है। वो जल्दी से उठा लेता है और बच्चों को ये बात सीक्रेट रखने का बोलता है। लेकिन उस रात आर्थर का बॉस उसे गन इंसिडेंट पर बहुत डांटता है। आर्थर बोलता है कि गन सिर्फ एक प्रॉप थी, लेकिन बॉस नहीं मानता है और बोलता है कि रैंडल ने उसे सब बता दिया है कि आर्थर ने उससे पिछले हफ्ते गन खरीदी थी, और वो फिर आर्थर को फायर कर देता है। आर्थर अपने घर जा रहा होता है। ट्रेन में 3 आदमी एक लड़की को हरास कर रहे होते हैं। आर्थर नर्वस होकर हंसना स्टार्ट कर देता है और लड़की वहां से चली जाती है। वो आदमी आर्थर की तरफ आते हैं और उसे तंग करना स्टार्ट कर देते हैं और पूछते हैं कि वो आखिर क्यों हंस रहा है। जब आर्थर समझाने की कोशिश करता है तो वो उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। आर्थर हालात से तंग आ चुका है और अपनी गन निकालता है और उनमें से 2 को वहीं पर शूट कर देता है। तीसरा बंदा ट्रेन से भाग जाता है और आर्थर उसका पीछा करता है और उसे भी वहां पर गोली मार देता है। पैनिक में आर्थर वहां से भाग जाता है। वो खुद को संभालता है और फिर खुशी से डांस करना स्टार्ट कर देता है। एंड यहाँ पर एक विलन पैदा होता है। उस रात आर्थर अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग पर वापस आता है एंड सोफी के दरवाजे पर नॉक करता है। एंड जब वो दरवाजा खोलती है तो आर्थर अंदर आता है और उसे किस करता है एंड दरवाजा फिर उनके पीछे बंद हो जाता है। आगे आप खुद समझदार हैं। अगले दिन आर्थर अपने सामान को लेने के लिए वापस जाता है। वहां वो अपने कोवर्कर्स को न्यूज के बारे में बात करते सुनता है। उनमें से कुछ जोकर को सपोर्ट कर रहे हैं एंड कुछ उसके अगेंस्ट हैं। आर्थर बोलता है कि शूटिंग में उसकी गन यूज हुई थी। आर्थर जब बाहर निकलता है तो वो एक साइन देखता है, मुस्कुराना मत भूलो। वो वर्ड भूलो को काट देता है एंड साइन बन जाता है मुस्कुराना मत। अपने अपार्टमेंट पर वापस आकर आर्थर अपनी मेडिसिन लेता है जिसकी आखिरी डोज बची है एंड अपनी माँ के साथ टीवी देखने बैठ जाता है। न्यूज पर वो थॉमस वेन को देखता है जो बोलता है कि वो 3 लड़के उसके लिए काम करते थे। वेन टीवी होस्ट को बताता है कि वो मेयर बनने का सोच रहा है ताकि चीजों को ठीक कर सके। वेन कहता है कि क्लाउन मास्क पहनने वाला किलर असल में एक बुज़दिल इंसान है जो मास्क के पीछे छुपता है एंड साफ पता लगता है कि वो अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं कर सका। कुछ दिन बाद आर्थर का अपना थेरेपिस्ट के साथ एक और सेशन होता है। वो बताता है कि पहली बार उसे लगता है कि लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, जैसे कि वो आखिरकार एग्जिस्ट करने लगा है। लेकिन थेरेपिस्ट बीच में ही उसकी बात काट देती है एंड बताती है कि गवर्नमेंट ने उनकी फंडिंग काट दी है, ये उनका आखिरी सेशन होगा। आर्थर पूछता है कि अब वो अपनी दवाइयों के लिए किसके पास जाएगा, लेकिन थेरेपिस्ट के पास इसका कोई आंसर नहीं है। आर्थर बैक स्टेज अपना स्टैंड अप परफॉर्म करने के लिए रेडी है। सोफी ऑडियंस में मौजूद है। जब उसका टाइम आता है तो आर्थर स्टेज पर नर्वसनेस की वजह से हंसने लग जाता है। वो रोकने की बहुत कोशिश करता है और आखिरकार अपने जोक्स अपनी नोटबुक से पढ़ने लगता है, लेकिन अवाम में किसी को हंसी नहीं आई। शो के बाद वो सोफी के साथ बाहर निकलता है। जब वो साथ चल रहे होते हैं तो आर्थर देखता है कि न्यूज़पेपर में मर्डर की कहानी पब्लिश हुई है। सोफी क्लाउन को हीरो कहती है एंड आर्थर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है। सोफी के साथ डिनर करने के बाद आर्थर अपने अपार्टमेंट वापस आ जाता है। पेनी कहती है कि उसने एक न्यू लेटर लिखा है। क्यूरियस आर्थर वो लेटर पढ़ने लगता है जिस पे पेनी ने लिखा है कि थॉमस वेन आर्थर का बाप है। ये पढ़ के आर्थर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। पेनी डर के खुद को वॉशरूम में लॉक कर देती है। बोलती है कि वो एंड वेन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ राज रखी एंड वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसने लीगल डॉक्यूमेंट्स साइन किए थे। अगले दिन आर्थर ट्रेन में बैठा होता है और न्यूज़पेपर पढ़ता है। वो वेन फैमिली की एक तस्वीर ढूंढता है एंड काट कर अपनी नोटबुक में रख देता है। बाद में वो वेन मैनर जाता है जहां छोटा ब्रूस वेन खेल रहा है। आर्थर ब्रूस को सिंपल मैजिक ट्रिक्स दिखाता है, लेकिन ब्रूस इंप्रेस नहीं होता। आर्थर ब्रूस का नाम पूछता है और फिर गेट से हाथ डालकर ब्रूस के मुंह में फेक स्माइल लाने की कोशिश करता है। तभी एल्फ्रेड बटलर आता है एंड ब्रूस को डोर से खींच लेता है। वो आर्थर को बोलता है कि वहां से चला जाए वरना वो पुलिस को बुला लेगा। आर्थर कहता है कि वो पेनी का बेटा है और उसे थॉमस वेन से मिलना है क्योंकि उसे सब सच पता चल चुका है। एल्फ्रेड हंसता है और कहता है कि आर्थर की माँ पागल थी। गुस्से में आर्थर गेट से हाथ डाल के एल्फ्रेड को पकड़ लेता है, लेकिन जब वो देखता है कि ब्रूस ये सब देख रहा है तो वहां से चला जाता है। जब आर्थर उस रात घर वापस आता है तो वो देखता है कि पैरामेडिक्स उसकी माँ को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं क्योंकि उसे स्ट्रोक हुआ था। बाद में जब आर्थर हॉस्पिटल रूम के बाहर इंतजार कर रहा होता है तो पुलिस ऑफिसर उसके पास आते हैं। वो आर्थर को कहते हैं कि उन्होंने उसकी माँ से स्ट्रोक से पहले बात की थी और अब वो उसे सबवे मर्डर के बारे में सवाल करने लगते हैं। आर्थर उन्हें इग्नोर करता है एंड कहता है कि गन सिर्फ एक प्रॉप थी एंड फिर वो वापस अपनी माँ के पास रूम में चला जाता है। सोफी हॉस्पिटल रूम में कुछ देर उसके साथ बैठती है एंड जब वो चली जाती है तो आर्थर टीवी पे मूरे फ्रैंकलिन शो देख रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा हर्ट होता है जब वो देखता है कि मूरे उसके स्टैंड अप क्लिप्स का मजाक उड़ा रहा है। आर्थर न्यूज में लोगों को क्लाउन मास्क पहने हुए देखता है। ये प्रोटेस्ट वेन के क्लाउन कमेंट्स के बाद शुरू हुई। आर्थर फैसला करता है कि वो प्रोटेस्ट में शामिल होगा। जब पुलिस का प्रोटेस्टर्स के साथ क्लैश होता है तो आर्थर चुपके से मूवी थिएटर में चला जाता है जहां वेन भी एक इवेंट अटेंड कर रहा होता है।
आर्थर एक एम्प्लॉय का यूनिफॉर्म चुरा के ऑडिटोरियम में घुस जाता है एंड मूवी देखते हुए वेन पर नजर रखता है। वेन वॉशरूम जाता है तो आर्थर उसके पीछे जाता है। अंदर वो वेन से पेनी के बारे में सवाल करता है। वेन आर्थर को बताता है कि पेनी पागल थी एंड उसने कभी भी उसको हाथ नहीं लगाया। वो बताता है कि आर्थर असल में अडॉप्टेड है, जो कि आर्थर नहीं मानता। आर्थर नर्वस होकर हंसने लगता है एंड वेन तंग आकर उसे पंच करता है एंड वहां से चला जाता है। आर्थर अपने अपार्टमेंट वापस आता है। पुलिस की कॉल को नजरअंदाज करते हुए वो फ्रिज के अंदर चला जाता है एंड वहां पर वो पूरी रात गुजारता है। अगले दिन मुरे फ्रैंकलिन उसे अपने शो में एज अ गेस्ट बुलाता है। आर्थर खुशी से मान जाता है। बाद में आर्थर बस पकड़ के आर्थम स्टेट हॉस्पिटल जाता है एंड अपनी माँ के मेडिकल रिकॉर्ड्स मांगता है। क्लर्क बताता है कि पेनी साइकोटिक थी एंड उसने अपने बच्चे पर जुल्म किया था, लेकिन फाइल देने से मना कर देता है। आर्थर फाइल चुरा के वहां से भाग जाता है एंड छुपकर पढ़ने लगता है, जिसमें पता चलता है कि आर्थर को अडॉप्ट किया गया था। पेनी ने वेन के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी झूठ बोला था। ये भी पता चलता है कि पेनी ने आर्थर को एक जालिम बॉयफ्रेंड के साथ पाला था, जो बाद में अरेस्ट हो गया था। सच जानकर आर्थर उदास हो जाता है एंड सोफी से मिलने चला जाता है। जब सोफी उसे देखती है तो डर जाती है एंड उसे जाने का कहती है। आर्थर को फिर समझ आता है कि सोफी के साथ गुजारे तमाम लम्हात सिर्फ उसकी इमेजिनेशंस थी। अगले दिन जब आर्थर अपनी माँ से हॉस्पिटल में मिलता है तो वो उसे कहता है कि उसकी जिंदगी एक कॉमेडी है, ट्रेजेडी नहीं, एंड तकिया उसके मुंह पर रखकर उसको मार देता है। इसके बाद वो अपने घर जाता है एंड मुरे फ्रैंकलिन शो के लिए तैयार होने लगता है। अपने बालों को ग्रीन डाई करता है एंड क्लाउन मेकअप स्टार्ट करता है। डोरबेल बजती है। आर्थर एक कैंची छुपाता है एंड फिर दरवाजा खोलता है। बाहर गैरी एंड रैंडल उसके पुराने कोवर्कर्स खड़े होते हैं, जो पेनी की मौत का अफसोस करने आए हैं। रैंडल परेशान होता है क्योंकि पुलिस क्लाउन से सवाल कर रही है एंड आर्थर के पास अभी भी उसकी गन है। आर्थर कैंची लेके रैंडल को मार देता है। गैरी डर जाता है लेकिन आर्थर उसे जाने देता है। कहता है कि गैरी वो वाहिद बंदा था जो हमेशा उसके साथ ठीक से पेश आया। सूट पहनकर आर्थर स्टूडियो के लिए निकलता है। रास्ते में पुलिस उसे देख लेती है एंड उसके पीछे भागना स्टार्ट कर देती है। एक ट्रेन में घुसकर वो पैसेंजर से क्लाउन मास्क छीनता है एंड वहां पर फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लड़ाई में पुलिस से एक सिविलियन पर गोली चल जाती है एंड इस तरह हालात मजीद खराब हो जाते हैं। ट्रेन स्टेशन पर रुकती है एंड आर्थर वहां से छुपके से निकल जाता है। वो टीवी स्टूडियो पहुंचता है एंड ड्रेसिंग रूम में इंतजार करने लगता है। बुरे फ्रैंकलिन आता है एंड आर्थर से कहता है कि शो में कोई सियासी बात ना करे। आर्थर वादा करता है कि वो ऐसा कुछ नहीं बोलेगा एंड रिक्वेस्ट करता है कि उसे एज जोकर इंट्रोड्यूस किया जाए। आर्थर भी स्टेज पर डांस करते आता है। उन 3 लोगों की मौत का मजाक करने पर आर्थर को बुरा भला कहा जाता है एंड फिर आर्थर बोलता है कि सबवे पर उन 3 लोगों का मर्डर भी उसी ने किया था। उसके बाद फिर वो बोलता है कि सोसाइटी ने उस जैसे लोगों को ईविल बनने पर मजबूर किया है एंड मूरे ने सिर्फ उसका मजाक बनाने के लिए उसको शो पर बुलाया था। फिर आर्थर गन निकाल के मूरे को लाइव शो पर गोली मार देता है। ब्रॉडकास्ट कट हो जाता है और आर्थर को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब आर्थर को पुलिस लेके जा रही होती है तो वो देखता है कि रास्ते में हर जगह हालात खराब है एंड लोग क्लाउन मास्क पहने हुए हैं। आर्थर ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी उसका एक्सीडेंट होता है एंड आर्थर बेहोश हो जाता है। प्रोटेस्टर उसे गाड़ी से निकालकर गाड़ी के हुड पर रखते हैं। इसी दौरान वेन थिएटर से निकल रहा होता है एंड एक प्रोटेस्टर उसका पीछा करता है। प्रोटेस्टर थॉमस वेन को बोलता है कि वो ये डिजर्व करता है एंड फिर उसको और उसकी बीवी को गोली मार देता है एंड लिटिल ब्रूस को अकेला छोड़ देता है। आर्थर होश में आता है तो देखता है कि प्रोटेस्टर उसको चीयर कर रहे हैं। वो गाड़ी के ऊपर चढ़कर खुशी से डांस करना स्टार्ट कर देता है एंड अपने खून से अपने चेहरे पर स्माइल बनाता है। कुछ दिन बाद आर्थर को आर्खम स्टेट हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। आर्थर की स्माइल देखकर थेरेपिस्ट उससे पूछती है कि वो क्यों हंस रहा है एंड आर्थर कहता है कि वो ये नहीं समझेगी। वो गाना गाते हुए एंड हालवे में डांस करते हुए वहां से चला जाता है एंड पीछे ब्लड दिखाया जाता है एंड यहाँ पर इस अमेजिंग मूवी का अमेजिंग एंड हो जाता है। आई होप आपको ये रीकैप अच्छी लगी होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी थी। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे ऐसी कोई भी रीकैप मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीकैप में। टिल देन टेक केयर।